तो देर रात जमशेदपुर के जुगसलाई में हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने 1.5 घंटे में ही उद्भेदन कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी मुकेश लुनियात ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती मोहम्मद माजिद और उसके साथी महफूज आलम से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि घटना पुराना विवाद को लेकर है। ये विगत रात्रि जुगसलाई थाना अंतर्गत सोनू आटा चक्की नियर मुर्गी चौक के करीब 10:30 बजे के आसपास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। तो सूचना का जब सत्यापन किया गया तो ज्ञात हुआ कि किसी अपराध कर्मी द्वारा मोहम्मद माजिद और महफूज आलम नाम के 2 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी किया गया है, जिन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पुलिस द्वारा जब टीएमएच अस्पताल पहुंचकर जख्मियों से पूछताछ किया गया था तो तब मोहम्मद माजिद द्वारा बताया यही कि पुरानी दुश्मनी को चलते जुगसलाई के रहने वाले जाहिद हुसैन उर्फ विक्की द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है। इस संदर्भ में मोहम्मद माजिद के फर्द बयान के आधार पर कांड दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त जाहिद हुसैन और विक्की को गिरफ्तार किया गया है तथा इसकी पहचान दही पर जो घटना को कारित करने में जो पिस्तल का इस्तेमाल किया गया था उस पिस्तल को भी बरामद किया गया तथा घटनास्थल से एक खोखा को जब्त किया गया। तो गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा जब घटना को कारित करने के पीछे वजह पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि 3 अपराध कर्मियों द्वारा पिछले साल 19 मार्च को जाहिद हुसैन उर्फ विक्की पर गोली चलाई गई थी तो पुलिस द्वारा तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उन तीनों अपराध कर्मियों की तरफ से ही जो जख्मी है इस कांड में मोहम्मद माजिद, इस पर केस को उठा लेने की या समझौता करने का बराबर दबाव बनाया जा रहा था और समझौता नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बराबर इसको धमकी दे रहा था और तरह तरह से इसको। धनबाद के परवाड्डा में बने नए समाहरणालय में उपायुक्त और उप विकास आयुक्त के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। नए कलेक्ट्रेट भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर कर्मचारियों को सौंपा गया। इस मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि समाहरणालय के नए भवन की शुरुआत कर दी गई है, जहां एडीएम विधि व्यवस्था, अपर समाहर्ता, शिक्षा विभाग, रेवेन्यू सहित अन्य विभाग काम करेगी। हर फ्लोर पर एटीएम की सुविधा उपलब्ध रहेगी और बहुत जल्द कैंटीन की भी व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। धनबाद जिला प्रशासन को नया समाहरणालय भवन मिला है। विगत 22 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और आज हम लोगों ने शिफ्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आज से हम लोग यहाँ पे अपने ऑफिस को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मी हैं, पुराने समाहरणालय भवन में कई प्रकार की उनको दिक्कतें होती थी, जगह की कमी थी, ऑफिसेज अलग अलग जगह पे थे। तो अब हम लोग के ऑफिसर्स लोगों के लिए भी बेहतर होगा कि सभी विभाग एक जगह पे रहेंगे तो सामंजस्य आसान होगा और साथ ही साथ जो आम जनता यहाँ पर आएगी उनके लिए भी आसान होगा कि एक ही बिल्डिंग में उनको सभी मुख्य कार्यालय जो जिले के हैं वो सभी मिल जाएंगे और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो एक जगह पर सॉल्व हो जाएंगी। तो कौन कौन से बचे हुए हैं शिफ्ट होना? हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा मुख्यतः जो है सो डीसी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, डीडीसी ऑफिस, साथ ही साथ पूरा रेवेन्यू एसी के अंडर में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सभी लोग हैं। शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रेजरी में भी 1 महीना और लगेगा, हम लोग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे हैं उनको शिफ्ट होने में। तो ये सभी मुख्य विभाग होंगे जो हमारे यहाँ पे रहेंगे। खनन वगैरह अभी वहीं से संचालित होगा। खनन के बारे में हम लोगों ने अभी डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं। हमारे पास 2 रूम्स और अवेलेबल हैं, 2 हॉल्स, तो डिपेंडिंग अपॉन जगह की जो अवेलेबिलिटी रहेगी। बाकी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बैक टू बैक समन मिलने के बाद अब आखिरकार ईडी के सामने पेश होने के लिए राजी हेमंत सोरेन हो चुके हैं। आपको बताया जा रहा है कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब देंगे। वहीं इसको लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे का भी बयान सामने आ चुका है। क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। ईडी ने एक बीच का रास्ता अपनाया, ईडी ने सुझाव दिया, ईडी ने दरख्वास्त किया, अनुरोध किया, उसको मुख्यमंत्री महोदय मान गए और बेबुनियाद बिना सिर पैर की बातों पर आप बार बार सम्मान करेंगे, बुलाएंगे, तो अब 1 वर्ष का कालखंड इस लोकप्रिय सरकार का बचा है। बहुत सारे काम करने हैं। तो विकास की गति को अवरुद्ध करने का प्रयास केंद्र की सरकार, केंद्र के इशारे पर संवैधानिक एजेंसियां कर रही हैं। ऐसा ही मैसेज, ऐसा ही एक परसेप्शन बन रहा है पूरे राज्य में और हम बार बार आपके पास हाजिरी लगाते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे। और झारखंड की जनता भी यही कमोवेश चाहती है कि हमारे मुख्यमंत्री को परेशान न किया जाए, प्रताड़ित न किया जाए, राजनीतिक विद्वेष के तहत कार्रवाई न की जाए। लेकिन अब जब बातें आई हैं
वो खुद आने को तैयार है तो पूछताछ में सहयोग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.